हेलो, टुडे विल डिस्कस वायरसेस। ठीक है, देखिए जो वायरसेस हैं इनको हम लोगों ने कभी भी क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस नहीं किया। द रीज़न बिहाइंड दैट दे डोंट गेट एनी पोजीशन इन द क्लासिफिकेशन। वाई? अगर आप लोग को एक चीज़ याद हो तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो पढ़े थे उसमें क्लासिफिकेशन किसका पढ़ा था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जितने भी साइंटिस्ट थे सब लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही क्लासीफाई किया था डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में या फिर ग्रुप्स में। बट द रीज़न इज़ इसको क्यों नहीं किसी ग्रुप में या किसी क्लास में या फिर किसी किंगडम में डाला गया? बिकॉज इट इज़ नॉट लिविंग, मतलब ये ट्रू लिविंग है ही नहीं। ठीक है ना। हम लोगों ने तो क्या किया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिविंग को क्लासीफाई किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। बट हमें तो पता ही नहीं है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, बिकॉज इट पॉजेस बोथ द कैरेक्टर्स। इट इज़ हैविंग लिविंग कैरेक्टर ऑल्सो एंड इट इज़ हैविंग नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑल्सो। सो इट इज़ अ, मतलब ये जो वायरस है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों के कैरेक्टर अपने अंदर रखता है। दैट्स वाई इसको एक हम लोग अलग से ही पढ़ते हैं वायरोलॉजी में। ठीक है, दैट इज़ वायरस की स्टडी में वायरोलॉजी में हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। और इसका कोई भी क्लासिफिकेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक क्लास या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप इसको असाइन नहीं है। ठीक है, नाउ इट इज़ सिंपल, वेरी सिंपल, इवन लेस इन साइज ऑल्सो। ठीक है, बहुत छोटा होता है ये, इवन बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ओके, एंड दे आर ए सेल्यूलर। व्हाट इज ए सेल्यूलर? दैट दे डोंट हैव सेल, don't have cell. Now see, if a organism is not having any cell, then how we can consider it as living? हम लोग living थोड़ा ना बोलेंगे, because हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि प्रोटोप्लास्ट का जो होना, प्रोटोप्लास्ट इज़ व्हाट, अगर आप सेल वॉल को हटा दो किसी भी सेल में, इफ़ वो प्रेजेंट है तो उसके अलावा जो भी चीज़ बचती है वो प्रोटोप्लास्ट होती है। और प्रोटोप्लास्ट का होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसिडर करने के लिए। बट दे आर डोंट हैविंग एनी सेलुलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनका कोई सेल है ही नहीं, इनके पास नहीं है। दैट्स वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। नेक्स्ट इज दे, अब this thing we had discussed, they don't get any place in the classification. Why they don't get? Because they are not a true living organism. We can't consider them as a true living organism. That's why we generally read them or study them separately. Okay, now they are the exceptions of cell theory. What cell theory says? सेल थ्योरी ये बोलती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, दे आर हैविंग सेल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सेल होगा जो कि एक बेसिक यूनिट होगी। दे डोंट हैव। नेक्स्ट थिंग इज़, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसी, या फिर जो भी सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगी। दे आर नॉट हैविंग सेल, देन फ्रॉम वेयर दे गेट अराइज? उनके पास सेल ही नहीं है तो ये आएंगे कैसे? हाँ, विल डिस्कस फर्दर कि फिर ये डिवाइड कैसे करते हैं। दे डोंट हैव सेल, देन हाउ दे डिवाइड, है ना। एक सेल ही तो डिवाइड कर सकती है। सबसे छोटी चीज़ जो अपने आप डिवाइड कर सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इज़ सेल, उसको हम सेल मानते हैं। ठीक है, और वही लिविंग चीज़ होती है जो बिना किसी फोर्स के अपने आप ग्रोथ शो करे। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। विल डिस्कस फिर ये ग्रो कैसे करते हैं, विल डिस्कस। ओके, सो ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस है, बिकॉज सेल थ्योरी में जो भी चीज़ शेल्डन एंड स्वान ने बोली थी, या फिर जो नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया था, मॉडिफाई किया था, और जो भी साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग जो सेल थ्योरी है उसकी कोई भी बात को वायरस जो थे वो मैच नहीं करते थे। दैट्स वाई दे आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. Remember this. Next is they are the connecting link between living and non-living. We had discussed that they have both the characters, some characters of living and some characters of non-living. That's why they are the connecting link between living and non-living, because they are having both living and non-living characters. Now we'll discuss some living characters and some non-living characters. The first some living characters are presence of genetic material. Yes, they are having genetic material. They don't have a true cellular composition, but then also they are having genetic material in the form of RNA और DNA. Okay, RNA या फिर DNA के फॉर्म में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिए,
आपको पता है डीएनए क्या होता है, यू नो वेरी वेल, द जेनेटिक मटेरियल, द बेसिक जेनेटिक मटेरियल दैट वी आर हैविंग, दैट इज डीएनए। नाउ डीएनए से बनता है आरएनए। ओके, एक चीज़ हमको पता है, हमारे डीएनए में सब चीज़ कोडेड फॉर्म में है। तो हमारा डीएनए जो है इट इज़ इंक्लूडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी टू फॉर्म आर बॉडी और आर फिनोटाइप, है ना, जो हमारी बॉडी को डिसाइड करेगा। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे एक डीएनए के अंदर क्या होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनेगा। सो डीएनए से बनता है आरएनए, और इस आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिकली एमआरएनए होता है, बट आप अभी के लिए आरएनए कंसिडर करो। आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स। आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होते हैं इसके हिसाब से अमीनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ के बन जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। सो और लास्ट में ये जो पूरा प्रोटीन है, वी नो प्रोटीन से हमारा पूरा बॉडी बनता है। आर कंप्लीट बॉडी इज मेड बाय प्रोटीन्स, वी हैव सम बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर प्रोटीन्स, है ना। सो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, एंड प्रोटीन से हमारा कंप्लीट बॉडी बना। सो किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, किसी में आरएनए, किसी में नहीं, मेनली वायरसेस के अंदर ही ऐसा होता है। आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल भी होता है इनके पास, डीएनए भी होता है जनरली, ठीक है। बाकी आरएनए वैसे जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता, बिकॉज ये डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, डीएनए से एक प्रोसेस होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, उस प्रोसेस के बाद आरएनए बनता है। इफ़ वी आर नॉट हैविंग डीएनए देन हाउ कैन वी फॉर्म आरएनए। बट किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, द एग्जाम्पल इज वायरस। ओके, सो इनके पास बोथ टाइप का मिल सकता है, वेदर, बट दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए, नॉट बोथ एट साइमल्टेनियसली और सेम टाइम। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों आपको कभी नहीं मिलेंगे, जबकि हमारे अंदर दोनों चीज़ें होती है। हमारे अंदर डीएनए बन रहा होता है, डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, तो साइमल्टेनियसली चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज़ अ लिविंग कैरेक्टर इज द मल्टीप्लिकेशन इन होस्ट। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, वायरस जो है ना वो अगर हमारी बॉडी के बाहर है तो वो जस्ट एक पार्टिकल है, नॉन लिविंग। आप उसको कितना ही छेड़ लो, बोलो अरे वायरस जो भी है, ठीक है, वो रिप्लाई तो सॉरी कुछ नहीं, कोई नहीं करने वाला, एक सेल भी रिप्लाई नहीं करने वाली, बट उससे हमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है। वो एज इन बाहर कुछ नहीं कर सकता है, बट at the time when it get enters in our body or when it get enters in our blood, है ना, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आता है, when it get enters in our cell system then it starts replicating, okay। फिर ये क्या करता है, अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट करता है, और फिर ये लिविंग की तरह एक्ट करने लगता है। कैसे, देखो इसके पास कुछ फैक्टर्स नहीं होते हैं जो इसके जेनेटिक मटेरियल की को मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं, हमारे पास है, दैट्स वाई वी कैन मल्टीप्लाई, बट दे डोंट हैव दैट फैक्टर्स विच कैन मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट देयर डीएनए, दैट्स वाई दे नीड अ होस्ट सेल। इनको एक होस्ट सेल चाहिए होती है, एंड व्हेन वी प्रोवाइड अ होस्ट सेल देन दे गेट मल्टीप्लाई। फिर ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड दे इंक्रीज देयर नंबर सक्सेसिवली। The next living character is infectivity. They infect. We know too many virus disease, मम्स, रेबीज़, हर्पीज़, ठीक है, आपका इन्फ्लुएंज़ा हो गया, ठीक है, ये सारी डिजीज़ जो हैं, ठीक है, वो क्या है, वायरस डिजीज़ हैं। हम लोग बहुत सारी वायरल डिजीज़ जानते हैं, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, दे ऑल आर वायरस डिजीज़, तो दे आर इन्फेक्शियस। अगर कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है तो वो इन्फेक्शन नहीं करेगी। सो अगर वो इन्फेक्शन कर रहा है कोई चीज़ तो वो लिविंग है। द इन्फेक्टिविटी इज़ द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ओनली, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड लिविंग ऑल्सो। द नेक्स्ट थिंग इज होस्ट स्पेसिफिक, दे आर होस्ट स्पेसिफिक, इन पर्टिकुलर होस्ट दे कैन मल्टीप्लाई और इंक्रीज देयर नंबर। नेक्स्ट इज मतलब होस्ट के अंदर ही ये रहेंगे। द नेक्स्ट लिविंग कैरेक्टर इज अकरेंस ऑफ म्यूटेशन। सी, जो वायरस होते हैं इनके अंदर म्यूटेशंस आते हैं। म्यूटेशंस आर व्हाट, द सडन चेंजेस इन आर जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू एनी म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस आर द सब्सटेंसेस विच इनिशिएट और विच कॉज म्यूटेशन। जो म्यूटेशन कॉज करते हैं वो म्यूटाजेंस होते हैं। तो किसी भी जैसे कि कोई रेडिएशंस हो गई, आपकी यूवी लाइट्स हो गई, या फिर कोई भी चीज़ म्यूटाजन की तरह एक्ट कर सकती है, जो म्यूटेशन कॉज करेगी वो म्यूटाजन होगी, ठीक है। तो होता क्या है, इनके अंदर म्यूटेशंस होते हैं। तो म्यूटेशंस तो जो चीज़ लिविंग होती है उसके अंदर ही हो सकते हैं, तो इनके अंदर म्यूटेशंस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग, ठीक है। सो दे आर सम कैरेक्टर्स, ये क्या है, लिविंग कैरेक्टर्स हैं।
अब कुछ नॉन लिव, अब अगर सिर्फ ये कैरेक्टर होते इसके पास देन तो वी कैन कंसिडर यार ये स्पेशल टाइप ऑफ लिविंग है, बट नो, दे आर हैविंग सम नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑल्सो, लाइक enzymatic system, protoplast, respiration and growth division, they all things are absent. ये सब इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है. They don't have any enzymatic system, they don't have any enzymes, they don't have protoplasm. What is protoplasm? Protoplasm is nucleoplasm plus cytoplasm. So they don't have this fluid in their cell. The next is they don't have a respiration too, and they don't show any growth and division when they are in outside the host cell. अगर वो बाहर हैं तो वो कोई ग्रोथ और डिवीजन शो नहीं करते हैं. तो ये सारी क्या चीज़ें हो गई, दो कैरेक्टर्स हो गए. अब इसलिए हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, बिकॉज कैरेक्टर तो दोनों के हैं. तो आप कोई भी एक बात नहीं बोलने वाले हो यहाँ पे, तो आप दोनों ही चीज़ लेके चलते हो कि वी आर नॉट सेइंग कि दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, बट वी कैन से दे आर नॉट अ ट्रू लिविंग. ओके, ट्रू लिविंग नहीं है ये बोल सकते हैं. नाउ विल डिस्कस हिस्ट्री. सी, वायरस को सबसे पहले जो टर्म वायरस है वो किसने दिया था, पास्चर. पास्चर ने सबसे पहले टर्म वायरस डिस्क्राइब किया था. द नेक्स्ट इज, ये जो वायरस नाम दिया था, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेनम. वेनम वर्ड से ड्राइव हुआ था. व्हाट इज़ वेनम, पॉइजन विच इज़ इन, जो स्नेक के पास होता है ना पॉइजन, उसको भी हम लोग वेनम बोलते हैं. स्नेक्स के अंदर ग्लैंड्स होती है, वेनम ग्लैंड्स है ना, विच प्रोड्यूस पॉइजन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनम इज पॉइजन. तो वेनम वर्ड से अराइज हुआ वायरस. द नेक्स्ट इज डीजे इवानोविस्की. डीजे इवानोविस्की ने क्या किया, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ैक डिजीज़ इन टबैको. टबैको के अंदर एक डिजीज़ होती है मोज़ैक डिजीज़, ठीक है. उस डिजीज़ को कौन कॉज करता है, एक वायरस, जिसको हम आज बोलते हैं TMV, दैट इज़ टबैको मोज़ैक वायरस. At that time we don't know, but now after so much researches and discoveries we know now this thing. The next scientist after Ivanovsky is, अच्छा, इवानोविस्की ने एक और चीज़ बताई थी कि they are too small. ये चीज़ भी इवानोविस्की ने बताई थी कि जो वायरस होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ मेम्ब्रेन ऑल्सो. कुछ पेपर्स होते हैं या फिर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो बैक्टीरियल प्रूफ होते हैं, मतलब उनके अंदर ऐसे पोर्स होते हैं जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, बट इससे जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते थे उससे ये पास हो सकते हैं. दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड दैट कि इनका साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा है. हम बोल सकते हैं ऐसा बिकॉज दे कैन पास द बैक्टीरियल प्रूफ मेम्ब्रेन, ठीक है. तो ये स्मॉलर हैं, ये भी किसने बताया था, इतने ज़्यादा स्मॉलर हैं, किसने बताया था, इवानोविस्की ने. ये आपको नेम्स बहुत अच्छे से याद रखना है, इवन इवानोविस्की को तो बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखो. नेक्स्ट चीज़ बाकी भी याद रखनी ही है. नेक्स्ट चीज़ इज़ MW वेजरिंक. इन्होंने क्या बोला था, वेजरिंक ने बोला था, इन्होंने टबैको प्लांट से, इनको सबको अभी तक तो ये पता चल ही चुका था कि टबैको प्लांट में जो चीज़ है, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है, ये चीज़ पता चल गई थी. अब इन्होंने क्या किया, उसको टबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला. एक्सट्रैक्ट मतलब फ्लूइड निकाला, जो भी उसके अंदर जो भी पार्ट था वो निकाला जो इन्फेक्टेड था, और निकाल के उसको दूसरे टबैको प्लांट के अंदर इंजेक्ट किया. और आफ्टर दैट ही सी दैट प्लांट ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड. वो प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया. वो प्लांट भी, हेल्दी प्लांट जो था वो भी इन्फेक्टेड हो गया. एंड देन ही कंक्लूड दैट कि वायरस इज़ इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, और उसको उसने अपनी लैटिन लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब किया इस लाइन को, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को, दैट इज़ कॉन्टेजिवम विवम फ्लूइडवम. ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आपको याद रखनी है. किसके लिए है ये, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को इन्होंने ऐसे बोला, और ये चीज़ आपकी NCERT में भी है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज MW स्टैनली. MW स्टैनली ने फॉर द फर्स्ट टाइम ही क्रिस्टलाइज्ड द TMV वायरस, दैट इज टबैको मोज़ैक वायरस को पहली बार इन्होंने क्रिस्टलाइज किया. अच्छा, एक और लिविंग नॉन लिविंग कैरेक्टर होता है वायरसेस का, दैट दे कैन बी
क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, ओके। एंड दे आर, एक और कैरेक्टर आप याद रखिए, दे आर इनर्ट और इनएक्टिव, दे आर इनर्ट और इनएक्टिव आउटसाइड अ होस्ट और अ लिविंग सेल। एक लिविंग सेल के बाद ये इनर्ट है, इनएक्टिव है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, एज एन इनर्ट रहेंगे। और क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में हो सकते हैं, जो तो एक नॉन लिविंग चीज़ ही हो सकती है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म पहली बार टबैको मोज़ेक वायरस की किसने बनाई थी? M.W. स्टैनले ने बनाई थी। सो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? सारा नॉर्मल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिया है वायरस के। नाउ विल डिस्कस द शेप, ओके, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस एंड सम 1 or 2 टाइप्स ऑफ वायरस। ऑल्दो वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट वी डोंट हैव दैट मच इन आवर कोर्स, सो विल डिस्कस शॉर्टली, ओके। सो दे आर द बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ विल डिस्कस, so in next video we'll discuss the structure of virus, okay.